वेलकम बैक गाइस एंड आज की ये जो वीडियो है इसमें भाई हम रिव्यू करने वाले हैं अभी जो रिसेंट में ऑक्शन हुआ है 2026 का आईपीएल का। तो भाई उसके ऊपर ही बात करेंगे, देखेंगे भाई कौन सी टीम में कौन कौन से प्लेयर गए हैं और किन प्लेयर ने सबसे ज़्यादा पैसे बटोरे हैं जी हाँ इस ऑक्शन में। और टोटल देखो कितने प्लेयर सोल्ड हुए हैं। 77 प्लेयर्स जो हैं टोटल सोल्ड हुए हैं, जिनमें से ओवरसीज प्लेयर 29 है, विदेशी खिलाड़ी। और टोटल 215.45 करोड़ यानी लगभग लगभग 215 करोड़ 45 लाख रुपए यहाँ पे टोटल स्पेंड करे हैं ऑक्शन 2026 में। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे भाई कौन सा प्लेयर किस टीम में गया है, कौन कौन से नए नए प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे और हर एक टीम का स्क्वाड क्या होने वाला है ओवरऑल। ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ उस पर कि जो टीम हैगी पूरे स्क्वाड में से मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द वो वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। वो ओवरऑल डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। तो जो चेन्नई की टीम है, सबसे पहले तो चेन्नई ने कौन कौन से प्लेयर्स को बाय किया है इस ऑक्शन में, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो भाई कार्तिक शर्मा बेस प्राइस था कितना, 30 लाख। 30 लाख का बेस प्राइस था और यहाँ पे कार्तिक शर्मा ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए यहाँ पे जो है इस बिडिंग में कमाए हैं ओवरऑल में बताऊँ तो। ठीक है। 14 करोड़ 20 लाख में सोल्ड हो गए कार्तिक शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और इस प्लेयर का मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, देखते हैं वैभव सूर्यवंशी जैसा कमाल कर पाएंगे कि नहीं। और एक और बड़ी जो बाय की हैगी चेन्नई ने, वो प्रशांत वीर, यानी दोनों युवा ही प्लेयर हैं, 20-22 साल के प्लेयर हैं, अराउंड 20 साल के आसपास के ही हैं। पुनीत वीर भी 30 लाख का ही बेस प्राइस था, 14 करोड़ 20 लाख में ही इनको भी बाय किया है चेन्नई ने। दो बड़े आप कह सकते हैं युवाओं पे भरोसा जताया है चेन्नई ने। इसके अलावा राहुल चेहर की बात करते हैं, इनने टोटल 1 करोड़ इनका बेस प्राइस था, 5 करोड़ 20 लाख में इनको बाय किया है राहुल चेहर को चेन्नई सुपर किंग्स ने। मैट हेनरी को इनने लिया है। और इसी के साथ में एक चीज़ अच्छी लगी चेन्नई की कि भाई चेन्नई के पास पिछले सीजन जो हमें देखने को मिला था कि उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इशू कर रही थी, बॉलिंग में उतने ज़्यादा आप कह सकते हो टच में प्लेयर्स नहीं थे। तो इस बार उन्होंने अपनी पूरी बॉलिंग लाइनअप ही बदल दी है कि अपनी बॉलिंग लाइनअप में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस करे हैं, जैसे कि राहुल चेहर आ गए हैं, मैट हेनरी आ गए हैं, 2 करोड़ का बेस प्राइस था, बेस प्राइस पे ही खरीद लिया। ठीक है। अकील हुसैन आ गए हैं जो कि पावर प्ले के एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं और कंफर्म विकेट टेकर टाइप के गेंदबाज हैं ये, कि एक ना एक विकेट ले ही लेते हैं। ठीक है। 2 करोड़ का बेस प्राइस में इनको भी ले लिया था अकील हुसैन को। मैथ्यू शॉट की भी बात करते हैं भाई, इनको 1.5 करोड़ का बेस प्राइस था और 1.5 करोड़ में ही ले लिया। एक अच्छा ओपनर मिल गया ओवरसीज। इसके अलावा जैक फॉक्स की बात करते हैं, एक बेहतरीन न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर गेंदबाज जो कि 75 लाख के बेस प्राइस पे ही इनको भी उठा लिया। तो भाई एक चीज़ अच्छी लगी मुझे सीएसके की कि इनके पास जो इंडियन प्लेयर्स थे उनको लेने के लिए इतना ज़्यादा पैसा इसलिए बचा था क्योंकि इनके पास जो ओवरसीज प्लेयर है उन पर इतने ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं किया। ठीक है। बाकी सरफराज खान को भी इनने बाय किया उनके बेस प्राइस पे। और करेंट टाइम पे हर कोई जानता है कि सरफराज खान कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहेंगे उनके लोकल डोमेस्टिक मैचेस में। तो रिसेंट में ही 15 गेंदों में 54-50 रन की पारी खेली है कि 15 गेंदों में ही, तो काफ़ी बढ़िया टच में सरफराज खान इस टाइम पे। सीएसके ने सरफराज को लिया, एक चीज़ अच्छी रही क्योंकि ऑलरेडी उनकी बैटिंग लाइनअप भी थोड़ा सा इशू कर रही थी। ठीक है। तो अमन खान को भी लिया गया है, 30 करोड़ का आई मीन 30 लाख का बेस प्राइस था, जिसमें 40 लाख में उनको बाय कर लिया है सीएसके ने। ठीक है। तो यहाँ पे जो अनकैप्ड प्लेयर हैं वो 3 हैं टोटल, और बाकी जो कैप्ड प्लेयर हैं वो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6। तो यहाँ पे चेन्नई का अपन स्क्वाड देखते हैं कि अब ओवरऑल चेन्नई का स्क्वाड कैसा दिखने वाला है। जी हाँ। तो यहाँ पे ओवरव्यू में जाते हैं और चेन्नई का अपन स्क्वाड पे एक नज़र डाल देते हैं। ठीक है। तो टीम्स में जाएंगे और ये चेन्नई के देखते हैं। तो भाई बैट्समैन में चेन्नई के पास आएंगे, बैटिंग में महेंद्र सिंह धोनी, संजू सैमसंग जो कि ऑलरेडी वो ट्रेड कर चुके थे राजस्थान के साथ जड़िया को शेयर करके। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, ड्रिल्ड ब्रैविस भी हैं, और आयुष महात्रे, कार्तिक शर्मा, और सरफराज खान और उर्विल पटेल। तो यहाँ पे बैटिंग एक हिसाब से मैं बताऊँ तो संजू सैमसंग हैं एज ए ओपनर, ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं वन डाउन के लिए, हो सकता है कार्तिक शर्मा ही को भेजें, या फिर आयुष महात्रे भी हैं वन डाउन, संजू सैमसंग आ सकते हैं, महात्रे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर सकते हैं, फिर 2 डाउन ड्रिल्ड ब्रैविस आएंगे, सरफराज खान भी हैं। तो काफ़ी बढ़िया टीम है, धोनी तो आएंगे ही 90 या 10वें नंबर पे ही। ठीक है। ऑलराउंडर्स में देखो तो अंशुल कंबोज हैं, जैमी ओवरटन हैं, और
ये रामकृष्णन घोष और प्रशांत वीर, इन पे भी 14 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम यहाँ पे लगाई है, तो कुछ परफॉर्मेंस देंगे। और मैथ्यू शॉट हैं, ये भी एक बेहतरीन ओपनर हैं, हो सकता है इनको थोड़ा डाउन उतारें, फिनिश करवाएं मैच को, लेकिन जैसा कि इनका अच्छा परफॉर्मेंस है वो एज ए ओपनर ही आया है। अमन खान भी हैं, जैक फॉक्स और शिवम दुबे। दुबे तो एज यूजुअल अपन जानते ही हैं। बाकी बॉलिंग में खलील अहमद है, नूर अहमद और मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, यश गोपाल और गुरजनप्रीत सिंह और अकील हुसैन, मैट हेनरी, राहुल चेहर। तो राहुल चेहर के आने से, मैट हेनरी और अकील हुसैन, इनके आने से टीम में जो कमजोरी सी थी वो फिल हो गई है और अब काफ़ी स्ट्रांग हो गई है बॉलिंग लाइनअप। इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं, कौन कौन से जो हैं बॉलर्स वो मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से खलील अहमद खेलेंगे ही। और इंडियन बॉलर्स में मुकेश चौधरी और राहुल चेहर तो कंफर्म है, ये तीनों कंफर्म ही खेलेंगे। बाकी हो सकता है श्रेयस गोपाल को मौका मिल सकता है मुकेश चौधरी की जगह, खैर वो तो एम एस धोनी का ही डिसीजन रहेगा या संजू सैमसन का। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट अपने नेक्स्ट टीम की, जो कि हैगी अपनी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने क्या कौन कौन से प्लेयर को बाय किया है, आइए नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आकिब दार को लिया गया है, बेस प्राइस 30 लाख था और बिड यहाँ पे 8 करोड़ 40 लाख में उनको बाय कर लिया। बाकी जो सेकंड प्लेयर हैं वो प्रथम निशांका, ओवरसीज प्लेयर, 75 लाख बेस प्राइस था, 4 करोड़ में बाय कर लिया और करंट टाइम पे बहुत शानदार टच में है प्रथम निशांका। कार्ल जेमिसन 2 करोड़ बेस प्राइस था, बेस प्राइस भी उठा लिया, ये एक अच्छी प्लेयर मिल गया इनको। और लुंगी एनगिडी 2 करोड़ बेस प्राइस था, बेस प्राइस भी उठा लिया, बढ़िया है। बेन टकेट, ये प्लेयर मेरे को समझ में नहीं आया कि बेन टकेट को क्या सोच के बाय किया हैगा सीएस की, आई मीन वो डीसी के जो वो है पूरी टीम है, उनने क्या सोच के इसको बाय किया हैगा मैनेजमेंट ने, ठीक है। क्योंकि बेन टकेट इतना अच्छा एज अ बैकअप भी अगर आप सोचो तो इतनी बेहतरीन बैकअप नहीं देगा जिस हिसाब से यूजुअली बाकी प्लेयर्स भी दे सकते थे। डेविड मिलर बेस प्राइस पे मिल गया 2 करोड़ में। पृथ्वी शॉ को वापस से मौका मिला है उनके बेस प्राइस 75 लाख पे। और साहिल प्रकाश की बात कर लेते हैं 30 लाख में, इनको भी बाय किया आएगा, ठीक है। दिल्ली की टीम कैसी दिख रही है कि आइए नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली की तरफ से बैट्समैन में के एल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, बेन डकेट, प्रथम निशांका, साहिल प्रकाश, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल और टेस्टिन स्टप्स हैं। ओपनिंग मोस्ट प्रोबेबली प्रथम निशांका और के एल राहुल ही करेंगे, बनडाउन करुण नायर को हो सकता है मौका मिल जाए। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि भाई करुण नायर को ना खिलाकर ये डायरेक्ट पृथ्वी शॉ को खिला लें, कुछ भी कर सकते हैं ना। बाकी अभिषेक पोरेल तो कंफर्म है खेलेंगे, स्टब्स को भी खिलाएंगे ही, और मिलर का थोड़ा 50-50 चांस मुझे लग रहा है। बाकी ऑलराउंडर्स में नज़र डालते हैं तो ऑलराउंडर्स में हमें अ, अक्षर पटेल जो टीम के कप्तान रहेंगे, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा से काफ़ी उम्मीद थी भाई इंडिया ए को जिताने के लिए, लेकिन बांग्लादेश के सामने सेमीफाइनल में एक रन भी नहीं बना पाया सुपर ओवर में, बहुत बेइज्जती कराई सुपर ओवर में, 0 पे 3 इंडिया ऑल आउट हो गई थी। विपिन निगम और अजय मदवाल और त्रिपुराना विजय और माधव तिवारी, आकिब दास जो कि इनके न्यू बाय है, और नितेश राणा। बॉलिंग में देखते हैं मिचेल स्टार्क ऑलरेडी थे, और सिर्फ एक ही डिफरेंट इनने बाय किया है वो कार्ल जेमिसन। बाकी तो इनकी पुरानी बॉलिंग लाइनअप ही जो कि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी थी, बट स्टिल इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई लास्ट सीजन। मिचेल स्टार्क हैं, नटराजन है, मुकेश कुमार है, दुष्मंत चमीरा हैं, लुंगी एनगिडी एंड कुलदीप यादव और काइल जेमिसन, जिनमें से न्यू बाय हैं इनके काइल जेमिसन और एनगिडी। बढ़िया है ये टीम भी, बट देखते हैं नाव क्या करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की। अगेन एक न्यू फ्रेंचाइजी, आई मीन इतनी भी न्यू नहीं है, साल हो गए होंगे, लेकिन तब भी जब तक इनसे नई कोई फ्रेंचाइजी ना आ जाए तब तक तो यही रहेगी। जेसन होल्डर को इन्होंने बाय किया है, बेस प्राइस था 2 करोड़, 7 करोड़ में बाय कर लिया, बढ़िया है। टॉम बेंटन 2 करोड़ का बेस प्राइस लेकर आए थे, 2 करोड़ में ही चले गए। और सच बताऊं तो ये एक ज़्यादा खास पिक नहीं रही मेरे ख्याल से टॉम बेंटन की, इनकी जगह भी बेहतरीन प्लेयर ले सकते थे, 2 करोड़ में काफ़ी बढ़िया प्लेयर मिल जाता आई थिंक। खैर, अशोक शर्मा 30 लाख का बेस प्राइस था एंड इनको 90 लाख में बाय कर लिया गुजरात टाइटंस की फ्रेंचाइजी ने। और यहाँ पे लीग बोर्ड 75 लाख बेस प्राइस लेकर आए थे, 75 लाख में ही चले गए। और पृथ्वी राज यारा जो कि 30 लाख के बेस प्राइस में ही सोल्ड हो गए गुजरात की टीम के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं गुजरात की टीम कैसी बनी है।
गुजरात की तरफ से बैटिंग करेंगे शुभम गिल, जॉस बटलर, कुमार कुसांगला, और कुमार कुसांगला बहुत शानदार अभी फॉर्म में हैंगे, ठीक है। और अनुज रावत, टॉम बेंटन और ग्लेन फिलिप्स। ऑलराउंडर्स पर नज़र डालते हैं कि निशांत संधू हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, मोहम्मद अरशद खान हैं, साई किशोर हैं, और जयंत यादव, जेसन होल्डर, साई सुदर्शन और शाहरुख खान है। और मुझे इस टीम की बैटिंग से ज़्यादा अच्छी मुझे इसकी ऑलराउंडर्स की लिस्ट लगती है, क्योंकि निशांत संधू एक युवा है लेकिन बहुत शानदार प्लेयर है। और वॉशिंगटन सुंदर की तो बात ही क्या करनी, अभी बहुत अच्छे टच में है। अरशद खान ठीक ठाक पिक हैं, शाही किशोर एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, और जयंत यादव को इतना मौका तो नहीं मिला है लेकिन जब भी मौका मिला है उन्होंने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। होल्डर एक शानदार प्लेयर है, शाही सुदर्शन को हर कोई जानता ही है, और शाहरुख खान TNPL के एक बहुत बड़े स्टार। वहीं पे बॉलिंग पे नज़र डालते हैं तो कगिसो रबाडा, मोहम्मद शराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सूतर, गुरनूर सिंह बरार, ईशांत शर्मा, अशोक शर्मा, पृथ्वीराज यादव, ल्यूक बोर्डर, राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे शानदार बॉलर से सजी हुई है ये टीम। तो इस टीम के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो है प्लेइंग 11। खैर देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देती है इस सीज़न। अगली टीम के ऊपर बात करते हैं जो कि है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता ने भाई इस बार सबसे बड़ी और सबसे महंगी बाई की हैगी। नाम कैमरॉन ग्रीन है, 2 करोड़ का बेस प्राइस लाए थे, 25 करोड़ 20 लाख में इनको खरीदा हैगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने। देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। 25 करोड़ 20 लाख इस बार सबसे महंगे प्लेयर। बाकी मथीसा पथिराना को भी 18 करोड़ में खरीदा है 2 करोड़ के बेस प्राइस से, बहुत ज़्यादा महंगा एक बार फिर से। मुस्ताफिजुर रहमान 2 करोड़ का बेस प्राइस, अगेन मुझे पूरा पैसा पानी में डूबता हुआ नजर आया 9 करोड़ 20 लाख में। पिछले सीजन इनको भाई जब पता था बांग्लादेशी प्लेयर को सब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था, अगेन दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ रुपए दे के 3 मैच खिलाने के लिए बुलाया था मुस्ताफिजुर को। इस बार कोलकाता ने फंड किया है मुस्ताफिजुर और बांग्लादेशियों को 9 करोड़ 20 लाख दे के। खैर तेजस्वी सिंह की बात कर लेते हैं, 30 लाख का बेस प्राइस लेके 3 करोड़ में चले गए। और सचिन रविंद्रा 2 करोड़ का बेस प्राइस में 2 करोड़ में चले गए। फिन एलन की बात करते हैं, 2 करोड़ का बेस प्राइस था, 2 करोड़ में ही चले गए। टिम शेफर्ट 1.5 करोड़ का बेस प्राइस 1.5 करोड़ में चले गए। देख टॉम बेंटन से बढ़िया पिक है टिम शेफर्ट, करंट टाइम पे अच्छी टच में है, लगभग हर मैच में इनका एवरेज भी अगर आप देखोगे 35 के समथिंग ही रहता है हमेशा। और जो लीग क्रिकेट है उसके एकदम आप कह सकते हैं मंजे हुए खिलाड़ी हैं टिम शेफर्ट। और टॉम बेंटन इतने यूज टू भी नहीं है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, और टिम शेफर्ट को लगभग हर कंडीशंस में खेलने की आदत है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लीग क्रिकेट होती है सब में टिम शेफर्ट का नाम आता है। इवन नेपाल लीग में भी टिम शेफर्ट खेल चुके हैं, तो आप सोच लीजिए। आकाशदीप की बात करते हैं, 1 करोड़ के बेस प्राइस में इनको ले लिया। राहुल तेवतिया राहुल त्रिपाठी 75 लाख के बेस प्राइस पर उठा लिया। और दक्ष कामरा को भी 30 लाख के बेस प्राइस पर उठा लिया। और उसके बाद सार्थक रंजन 30 लाख में ही ले लिया, और प्रशांत सोलंकी को भी 30 लाख में, और कार्तिक त्यागी को भी 30 लाख में ही उठा लिया। कार्तिक त्यागी एक बहुत ही पुराने प्लेयर हैं और गेंदबाज हैं। खैर अच्छा लगा देख के कि वापसी हुई है, लेकिन मुश्किल है कि खेलें, अगर मौका मिलता है तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं आई थिंक। खैर अपन नज़र डालते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के ऊपर कि भाई अब इनकी टीम कैसी दिख रही है। तो बैटिंग में बात करते हैं। बैट्समैन में अजिंक्य रहाणे टीम के कप्तान हैं, रिंकू सिंह हैं, अंगकृत रघुवंशी हैं, मनीष पांडे, कैमरॉन ग्रीन, फिन एलन, तेजस्वी सिंह, राहुल त्रिपाठी, टिम शेफर्ट और रोमन पॉवेल। ऑलराउंडर्स में अनुकूल रॉय, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा और रचिन रविंद्रा, जो एक मुझे अच्छी पिक लगी इनकी, और रमनदीप सिंह। बॉलिंग में देखा जाए तो बेवा अरोड़ा, मथीसा पथिराना, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, मुस्तफिजुर रहमान, आकाशदीप, हर्षित राणा, उमरान मलिक, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती। एक डिसेंट बॉलिंग लाइनअप इनकी, जिनमें से कुछ बड़े नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि हो सकता है मथीसा पथिराना है एक बेहतरीन पिक है, और एक आप कह सकते हैं हर्षित राणा, और एक वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। ये 4 प्लेयर जो कि इनकी एक बढ़िया डिसीजन हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम अगले टीम की बात करते हैं जो कि नन अदर देन लखनऊ सुपर जायंट्स। सुपर जायंट्स में देखें तो जॉस इंग्लिश को इनने लिया है, 2 करोड़ के बेस प्राइस लेकर आए थे, 8 करोड़ 60 लाख में इनको बाई किया है लखनऊ ने, एक और बड़ी पिक। और मुकुल चौधरी की बात करते हैं, 30 लाख का बेस प्राइस था, 2 करोड़ 60 लाख में इनको बाई किया है। अंगकृत रघुवंशी इनकी एक यूनिक पिक, और 30 लाख का बेस प्राइस में था, 2 करोड़ 20 लाख में इनको बाई किया है।
और एनरिच नॉर्जे की बात करते हैं, 2 करोड़ के बेस प्राइस में इनको उठा लिया है। लास्ट सीजन बहुत बेकार गया था, उम्मीद है इस बार कम बैक करेंगे। हसंगा 2 करोड़ के बेस प्राइस में ले लिया। आई डोंट नो अगेन इस प्लेयर को इतना कम पैसा क्यों मिला, क्योंकि ये प्लेयर डिजर्विंग है, बढ़िया बॉलर है और बैटिंग में भी आपको बैकअप देता है अच्छा खासा। नमन तिवारी 30 लाख का बेस प्राइस था और 1 करोड़ में बाय कर लिया। लखनऊ की टीम की बात कर लेते हैं, डायरेक्ट अपन टीम सेक्शन में जाते हैं, लखनऊ के ऊपर नज़र डालते हैं। बैटिंग में ऋषभ पंत है, माकरम है और हिम्मत सिंह है। हिम्मत सिंह एक बढ़िया प्लेयर है। और इसके अलावा मैथ्यू ब्रिजकिया है, मुकुल चौधरी है और अंग्रेक्रिस अक्षत रघुवंशी है। आई एम सॉरी, मैंने अंग्रेक्रिस रघुवंशी कहा था, लेकिन ये अक्षत रघुवंशी है। और जॉस इंग्लिश और निकोलस पूरन, ठीक है। वहीं पर ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श हैं, अब्दुल समद है और शहबाज अहमद है और ये क्या आएगा, अर्शीन कुलकर्णी, बानिंदु हसंगा और आयुष बदौनी। बॉलर्स में देखा जाए तो मोहम्मद शमी एक बेहतरीन प्लेयर है इनके पास, आवेश खान है बढ़िया गेंदबाज हैं, मोहम्मद सिद्धार्थ भी ठीक ठाक गेंदबाज हैं। आई मीन मोहम्मद सिद्धार्थ नाम नहीं है इनका, नाम भूल गया मैं, एम सिद्धार्थ है, ठीक है। दिग्विजय सिंह बेहतरीन गेंदबाज हैं। और भाई इन पे तो फाइन भी लगा था लास्ट सीजन तो इनके विकेट सेलिब्रेशन के ऊपर। और आकाश सिंह हैं, प्रिंस यादव एक युवा प्लेयर जो कि टेनिस बॉलर थे और उनको आईपीएल में मौका मिला, वो भी लखनऊ की फ्रेंचाइजी की वजह से। बाकी अर्जुन तेंदुलकर और एमरिक नोटजे और नमन तिवारी, मयंक यादव और मोहसिन खान, इनकी बॉलिंग लाइनअप में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग, ठीक है, एंड ऑलराउंडर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये तो स्क्वाड हो गया किसका, लखनऊ सुपर जायंट्स का। देन अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबकी फेवरेट टीम, मेजॉरिटी लोगों में बहुत सारे लोगों को पसंद है मुंबई इंडियंस, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ का बेस प्राइस पे इनको ले लिया, बढ़िया है, ठीक है। बाकी मयंक रावत 30 लाख का बेस प्राइस पे इनको ले लिया आएगा मुंबई ने। बाकी अथर्व अंकोलकर अंकोलेकर 30 लाख के बेस प्राइस पे ले लिया और मोहम्मद इजहर 30 लाख के बेस प्राइस पे इनको भी ले लिया और दानिश मालेवाल 30 लाख के बेस प्राइस पे इनको भी ले लिया है मुंबई ने। मुंबई ने कुछ बाय नहीं किया इस बार, सिर्फ एक बड़ी बाय की है, वो है कि क्विंटन डिकॉक की। बाकी 4 बेस प्राइस वाले प्लेयर को उठा लिया उन्होंने सीधा। टीम पे नज़र डालते हैं कैसी है कि मुंबई की टीम ज़्यादा कुछ चेंजेस हमें देखेगा नहीं, सीधी सी बात है, ये कि डिकॉक वापसी कर रहेंगे, बस यही फ़र्क है। बैट्समैन में रोहित शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, रॉबिन मिंज हैं और सेफ्रॉन रदरफोर्ड है, रियान वैकिल्टन, क्विंटन डिकॉक और दानिश मालेवाल हैं और तिलक वर्मा है। ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल शेटनर और राज अंगद बाबा, अथर्व अंकोलिकर और वहीं पे मयंक रावत, कॉर्बिन बोज, बिल जैक्स, सरदौल ठाकुर, ठीक है, सरदौल ठाकुर भी है भाई। बॉलर्स में टेन बोल्ट, मयंक मार्कंडे, दीपक चैर और अश्विनी कुमार और रघु शर्मा, मोहम्मद इजहर और आला गजनफार, जो कि सब जानते हैं बहुत ही बढ़िया बॉलर है अफगानिस्तान का, और जसप्रीत बुमराह। तो टीम ऑलरेडी हमें से अच्छी लगती है कि सीधी सी बात है कि इस टीम में कभी कमी लगती नहीं है, हालांकि टाइटल 5 बार ऐसे चुनाव उठाए हैं। खैर अगली टीम की बात करते हैं, मेरी फेवरेट पंजाब किंग्स। और इनने बाय किया है बेन डोएसिस को, 1 करोड़ का बेस प्राइस था, 4 करोड़ 40 लाख में बेन डोएसिस को बाय किया है। बेन डोएसिस की बात की जाए तो भाई बीबीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से, बट आईपीएल में मेरे को इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, सीधी सी बात है। कूपर कोनली की बात करते हैं तो भाई 2 करोड़ का बेस प्राइस था, 3 करोड़ में बाय कर लिया है कूपर कोनली को पंजाब किंग्स की टीम ने। और वहीं पे विशाल निषाद की बात कर लो, विशाल निषाद 30 लाख के बेस प्राइस पे थे, उनको बाय कर लिया। और प्रवीण दुबे को भी पंजाब की टीम ने उनके बेस प्राइस पे ही बाय किया है, ठीक है। अब यहाँ पे टीम की बात करते हैं, पंजाब की टीम कैसी दिख रही है। लास्ट सीजन बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था, बाउंड्री पे आके भाई सेमीफाइनल मैच हार गए, आई मीन फाइनल मैच हारे थे आरसीबी से, बट स्टिल इस बार मौका है अय्यर के पास, पहला टाइटल कप उठवा दे पंजाब को। कप्तान आई मीन बैट्समैन में कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, नेहाल वडेरा है, विनोद विष्णु हैं और हरनूर पन्नू हैं और ये क्या नाम है, पहला अविनाश और सिमरन सिंह और शशांक सिंह है। शशांक सिंह बेहतरीन प्लेयर मिले हैं, गलती से मिले हैं लेकिन बहुत बेहतरीन प्लेयर मिले हैं।
पंजाब को। ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, मार्कस स्टोनिस, हरप्रीत बरार, मार्को यानसन, अजमतुल्लाह उमर जई और प्रियांश आर्या और मुशीर खान और ये सूर्यांश सिंधे, मिचेलोन भी है इनके पास। एक चीज़ याद रखना, कूपर कोनली और बेन डोएसिस। मिचेलोन बहुत शानदार प्लेयर है, हाँ इंडियन कंडीशन में तो अच्छा ना खेल पाए वो बात लगे, वरना भाई इनने आ, इस सीज़न नहीं, पिछले बिग बैश के सीज़न में अपना नाम रखा था, तभी पिछले सीज़न में ही इनको बाय कर लिया था पंजाब की टीम ने। बॉलिंग में नज़र डालते हैं अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और बैसाख विजय कुमार, यश ठाकुर, सेवियर बाटलेट और प्रवीण दुबे और विशाल निषाद और लॉकी फर्गसन। शानदार बॉलिंग लाइनअप, आई डोंट थिंक इनको कुछ चेंजेस की जरूरत है, इनका स्क्वाड ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अगली टीम की। अपन ने बात की थी अभी पंजाब किंग्स की, अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। तो राजस्थान की तरफ से भाई रवि बिश्नोई को बाय किया है, 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था, 7 करोड़ 20 लाख में इनको बाय कर लिया, शानदार। एडम मिलन की बात करते हैं, 2 करोड़ का बेस प्राइस था, 2 करोड़ 40 लाख में बाय कर लिया। रवि सिंह 30 लाख का बेस प्राइस था, 95 आई मीन 9 हाँ 95 लाख में बाय कर लिया है रवि सिंह को। और सुशांत मिश्रा की बात करते हैं, 30 लाख का बेस प्राइस है, 90 लाख में बाय कर लिया। कुलदीप सेन ने वापसी की है राजस्थान की तरफ से 75 लाख में। बाकी ब्रजेश शर्मा की बात करते हैं, 30 लाख के बेस प्राइस में आ गए हैं। जितने भी प्लेयर हैं, अमन राव और विघ्नेश पूथर और यश राज पुंजा, ये सब अपने बेस प्राइस 30 लाख में ही राजस्थान की तरफ से खेलेंगे। खेलने का तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन स्क्वाड को सजाएंगे, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, टीम के ऊपर नज़र डालते हैं कि भाई टीम कैसी बनी है राजस्थान रॉयल्स की। तो बैटिंग में नज़र डालो, शुभम दुबे हैं, ये शिवम नहीं है। ठीक है, बाकी वैभव सूर्यवंशी हैं जो कि भाई करंट टाइम पे एक अलग ही फॉर्म में चल रहा है। बाकी दोनावन फरेरा है और लॉरेन डी पिटोरियस हैं, रवि सिंह हैं, अमन राव पेराला है और सिमरन हिटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल और रियान पराग है। शानदार बैटिंग लाइनअप है, इंडियन प्लेयर से भरी हुई। और जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो भी इतने कुछ खास नहीं है, यानी इनको खिलाओ ना खिलाओ इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप ही इंडियन प्लेयर्स पे डिपेंड है। ठीक है, वहीं पे ऑलराउंडर्स में नज़र डालो तो मात्र 3 ऑलराउंडर्स हैं, यदुवीर सिंह चलक और रविंद्र जडेजा, जो कि इनने ट्रेड की है कि CSK के साथ संजू सैमसन को सेल करके, और बाकी सैम करन। तो इनकी मजबूरी यही है कि जडेजा को भी खिलाना ही है और सैम करन को भी खिलाना ही है, 2 ऑलराउंडर तो ये लेके चलेंगे। ठीक है, और यदुवीर सिंह चरक को मुश्किल है, बाकी अगर खिलाते तो मैं बता दूं यदुवीर सिंह अच्छे गेंदबाज हैं और बैटिंग भी अच्छा बैकअप देते हैं। बॉलिंग में नजर डालते जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, कोयना मापाका और रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यशराज पुंजा, विघ्नेश पुथर और ब्रजेश शर्मा, एडम मिलन, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा और नंदरे बरकर। बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन इनके पास बॉलर्स ज़्यादा हैं, बैट्समैन भी ठीक ठाक हैं, लेकिन ऑलराउंडर्स काफ़ी ज़्यादा कम हैं। बट स्टिल देखते हैं क्या कमाल करने वाली है इस सीज़न राजस्थान की टीम। अब यहाँ पे हम राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं मेरी एक और फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। बेंगलोर की तरफ से भाई इनकी सबसे महंगी बाय रही है वेंकटेश अय्यर की, जो कि 7 करोड़ में बाय किया आएगा, 20 करोड़ बेस प्राइस था वेंकटेश अय्यर को। यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा था कि भाई इनको ज़रूरत है वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर की, जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, उसको भी 7 करोड़ दे दी है। खैर, यहाँ पे मंगेश यादव की बात करते हैं, 30 लाख का बेस प्राइस था, 5 करोड़ 20 लाख में इनको बाय किया है RCB की टीम ने। जैकब डफी भी यहाँ पे आ चुके हैं 2 करोड़ के बेस प्राइस पे। जॉर्डन कॉक्स को भी यहाँ पे खरीद लिया है 75 लाख के बेस प्राइस पे। कॉक्स एक बढ़िया पिक है, क्योंकि कॉक्स को लीग क्रिकेट का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हर कंडीशन में इनने मैच खेले हैं, तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाकी कनिष्क चौहान की बात कर लेते हैं, या फिर बिहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल और सात्विक देसवाल, ये सब अपने बेस प्राइस 30 लाख में ही रॉयल चैलेंजर की टीम में जा चुके हैं। बाकी अब यहाँ पे RCB की स्क्वाड पे नज़र डालते हैं कैसा स्क्वाड बना है। बैट्समैन में रजत पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, फिलिप शॉर्ट, जितेश शर्मा, जॉर्डन कॉक्स, शानदार बैटिंग ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से भरी हुई है। ऑलराउंडर्स में नजर डालो कुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बैथल, वेंकटेश अय्यर और सात्विक देसवाल, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल और विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान जैसे शानदार ऑलराउंडर्स इस टीम में। और बॉलिंग में देखो तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन जॉस हेजलवुड, रसिकदार, सुयाज शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, नुआन तुषारा और अभिनंदन सिंह, जैकब डफी और यश दयाल जैसे शानदार गेंदबाज यहाँ पे मिलेंगे।
तो भाई ये टीम भी स्ट्रांग है क्योंकि ज़्यादा कुछ चेंजेस करे नहीं है और लास्ट सीजन भी उठा के आई रही है, तो इसको अपन हल्के में नहीं आंक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आखिरी टीम, और एक बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजों की भरी हुई टीम सनराइजर हैदराबाद की। इनकी सबसे महंगी बाई थी लियाम लिविंगस्टोन की, 13 करोड़ में। 2 करोड़ का बेस प्राइस था लिविंगस्टोन का। लिविंगस्टोन पूरे आईपीएल सीजन में भाई अच्छा खासा मोटा पैसा छापता है। सिर्फ एक मैच में अच्छा बड़ी पारी खेलेगा, बाकी सारे मैच में फ्लॉप होगा और उसी में देख लो 13 करोड़ लेके चला जाएगा एक महीने में। जैक एडवर्ड्स एक मुझे बहुत बढ़िया पिक लगी है कि इनकी क्या नाम है, सनराइजर हैदराबाद की, क्योंकि 50 लाख का बेस प्राइस था, 3 करोड़ में खरीदा। और जैक एडवर्ड्स पे ही जो सिडनी सिक्सर्स की टीम हैगी बिग बैश लीग में, पूरी इसी प्लेयर पे डिपेंड है। बैटिंग भी ये करेगा, बॉलिंग ये करेगा। बॉलिंग में भी ऐसा नहीं है कि गेम चला रहा है, आता है लंबे लंबे छक्के मारता है, 50-60 रन 15-20 गेंदों में खेलेगा। पहले ओपनिंग करता था, अब इसको उनने उठा के 5वें-6ठे नंबर पे बैट्समैन बना दिया, तो उसमें भी ये फिनिश कर रहा है, क्योंकि ओपनिंग है ना, दुनिया के सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज बाबर आजम द किंग, बॉबजी द किंग ने लेके रखी है कि उसकी सिडनी सिक्सर्स की ओपनिंग, इसलिए जैक एडवर्ड्स को इनने फिनिशर बना दिया और उसमें भी अपना रोल दे रहा है। हालांकि बॉबजी द किंग ने 2 बहुत बड़ी पारी खेली हैं, अभी तक 2 मैच हुए हैं सिडनी के, और दोनों में ही भाई सिंगल डिजिट मारे 1 नंबर। बाकी साहिल अरोरा की बात करते हैं, 30 लाख का बेस प्राइस था, 1 करोड़ 50 लाख में ये सनराइजर की टीम में चले गए। शिवम माँ भी अपने बेस प्राइस पे 75 लाख पे चले गए हैं। कनिष्क फुल्ट्रा फुलेट्रा जो भी नाम है, ठीक है, 30 लाख के बेस प्राइस में चले गए हैं। बाकी प्रफुल और अमित, ओंकार, साकिब और शिवांग कुमार, ये सब अपने बेस प्राइस 30 लाख में ही सनराइजर की टीम में हमें नज़र आने वाले हैं स्क्वाड में। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्वाड की नज़र डाल लेते हैं स्क्वाड पे कि भाई कैसा स्क्वाड होने वाला है। तो बैट्समैन में देखिए ईशान किशन, अंकित वर्मा और क्या नाम है, समारन रविचंद्रन और साहिल अरोरा, हेनरिच क्लासन और ट्रेविस हेड जैसे शानदार बल्लेबाज हैं। वहीं पे ऑलराउंडर्स में नज़र डालो, हर्षल पटेल, किमंडू मेंडिस, हर्ष दुबे और ब्राडी काश और शिवांग कुमार, कनिष्क फुल्ट्रोला, लियाम लिविंगस्टोन, जैक एडवर्ड्स, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी। काफ़ी शानदार इनके पास ऑलराउंडर्स भी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब खेलना ही हर्षल पटेल और अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी को है और जैक एडवर्ड्स और लियाम लिविंगस्टोन में से कोई एक को है, तो फिर इतने सारे ऑप्शन का क्या ही है। ठीक है, बाकी बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस हैं जो टीम के कप्तान हैं, जीशान अंसारी हैं, जयदेव उनाटकट है और एहसान मलिंगा, शाकिब हुसैन और ओंकार तरमले और अमित कुमार और प्रफुल्ल हिंगे हैं और शिवम मावी हैं। तो भाई ये फाइनल स्क्वाड है सनराइजर हैदराबाद का। यहाँ पे मैंने आईपीएल की जितनी भी 10 की 10 टीम है उनकी मैंने पूरी जो है रिव्यू कर दिया। स्क्वाड को भी कौन कौन से इनके ऑक्शन में बाय थे उन सबको बता दिया। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी फेवरेट प्लेइंग 11 क्या होगी इन 10 की 10 टीमों में, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और शॉर्ट वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक करो, और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय हिंद, श्री राम।